वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप कॉपी के बारे में। डीपली कॉपी कैसे होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने तो कोई भी कॉपी के रिलेटेड जो कंस्ट्रक्टर होता है हम तो यूज़ नहीं किए थे। सिंपल इनिशियलाइज किए थे, कंस्ट्रक्टर को कॉल किए थे जो कि इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता था। एंड ये कॉपी करता था, लेकिन जो पॉइंटर था ना वो मेमोरी एड्रेस को शेयरिंग करता था। तो ये जनरली इसको हम बोलते थे शैलो कॉपी। जब डीप कॉपी आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कॉपी का जो प्रिंसिपल है हम वो फॉलो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो डीप कॉपी में जनरली ये पूरा कॉपी होता है। D1 का जो भी स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज है डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होगा हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का जब ये कॉपी होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये बात आपको दिमाग में डाल के रखना है। कॉपी 101% यहाँ पे होता है एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे प्रूव होगा, पॉइंटर के थ्रू। वही पॉइंटर, सेम पॉइंटर जहाँ पे मेमोरी एड्रेस शेयर होता था शैलो कॉपी के अंदर, यहाँ पे आपका मेमोरी एड्रेस शेयर नहीं होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग सा मेमोरी एड्रेस, अलग सा मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो टेम्पलेट था ना उसको आपको भूलना नहीं है। वो टेम्पलेट वेरी इंपॉर्टेंट है अगर किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी कर रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली कोडिंग के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे काम करता है। एंड लास्ट में आपको एक फिगर दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ प्रूफ। ठीक है, डीप कॉपी के अंदर ये प्रूफ होगा। तो चलो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर देते हैं, Ctrl+S डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर .cpp। deep copy constructor has include iostream using namespace std int main ओके। देन क्लास, तो क्लास के अंदर वही सेम क्लास ले जाते हैं, डेमो पब्लिक int x कॉमा int y, सॉरी सेमीकोलन int पॉइंटर p। हो गया। अभी क्या करना है, अभी डेमो के अंदर एक डेमो जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर करने के लिए जो हमको हेल्प होता है, तो यहाँ पे ए कर देते हैं। ठीक है, बस। तो अभी यहाँ पे हम ये सारा चीज़ कुछ नहीं करेंगे, बस। तो अभी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, डेमो D1 सेमीकोलन। ओके। तो उसके बाद क्या करना है, सेट डाटा गेट डाटा के थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करता हूँ, void set data int x1 int x2 int x3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x1 तो x इक्वल टू x1, y इक्वल टू x2, देन पॉइंटर p इक्वल टू x3। ठीक है, हो गया। तो अभी उसके बाद void डिस्प्ले cout। ठीक है, मैं प्रीवियस प्रोग्राम से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ सेम है। बस, तो आप लोग अगर चाहोगे तो कॉपी करो, नहीं तो अपना प्रैक्टिस के लिए टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। तो अभी यहाँ पे जो लिखा जाएगा ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू a डॉट एक्स, जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर में लिखा जाता है। तो y इक्वल टू a डॉट वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर होल इनटू a डॉट, यहाँ पे क्या था, p, बस p था। समझ में आ गया। ओके, a डॉट एक्स, a डॉट वाई, पॉइंटर होल इनटू a डॉट p। ठीक है,
जो डीपली कॉपी होगा तो इसके लिए आपको इस तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप जानते हो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अभी क्या करना है, D1 कर दिया, उसके बाद D1 डॉट सेट डाटा 10 20 30। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं। ओके, तो डेमो इंट पॉइंटर p इक्वल टू न्यू इंट। मैं जो एक्सपेरिमेंट करने बोल रहा था ना, अभी वही चीज़ मैं करूँगा। देखो यहाँ पे ये जब एलोकेट होगा, ये तो डिफ़ॉल्टली डिक्लेयर हो गया। इसके बाद हमको ये चीज़ फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर डिक्लेयर करना पड़ता है तो समझ में आ गया कि ये वाला मेन पॉइंट है, क्योंकि आप जितने बार आप अपना ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करोगे दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टेट्स के साथ, सारा ऑब्जेक्ट्स का जब आप पॉइंटर के वजह से, पॉइंटर के थ्रू आप क्या करोगे, उसको फिर से मेमोरी एलोकेट करोगे इसके अंदर कॉपी के टाइम पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद D2 डेमो D2 देन D2 इक्वल टू D1 हो गया। तो उसके बाद D2 डॉट डिस्प्ले, एंड यहाँ पे वही चीज़, सेम चीज़ D1 डॉट डिस्प्ले। अभी देखते हैं क्या होता है। बस 10 20 30 10 20 30 ये तो कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ में यहाँ पे, मतलब जो चीज़ है, एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब ये कॉपी हो रहा है ना, मैं एड्रेस को प्रिंट करना चाहूँगा। तो कैसे पता चलेगा एड्रेस, यस यहाँ पे ही कर दो। एड्रेस कॉलम, तो यहाँ पे मैं दूंगा ओनली p। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, अभी देख ले 10 20 30 एड्रेस ऑफ OX73110 OX7311990 दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो अभी पता होगा कि क्या एक्सपेरिमेंट था। देखो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया, मेमोरी डायनामिकली एलोकेट किया, लेकिन डायनामिकली एलोकेट करने के बाद में भी ये क्या हो रहा है ना, ये डीप कॉपी नहीं हो रहा है। तो आपको फिर से यहाँ पे एक एलोकेशन करना पड़ेगा, p इक्वल टू न्यू इंट डीप कॉपी के अंदर, तब जाके ये क्या होगा ना, ये शैलो कॉपी अभी जो शो कर रहा है ये डीप कॉपी में कन्वर्ट होगा। तो अभी देखते हैं 911990। ठीक है, वही तो सेम एड्रेस आ रहा है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि क्या सिंटैटिकली न्यू इंट डी, वही तो सेम चीज़ है, डी पी पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर होल इनटू d डॉट p इक्वल टू, बाकी तो सब कुछ सही है, मैं तो वही सेम चीज़ यूज़ किया हूँ, एक्स ए बी, हाँ एक्स वाई पॉइंटर p इक्वल टू ब्रैकेट इनटू d डॉट p, हाँ ये तो मैंने लिया था a डॉट p, सेम है। ओके, एंड मैं जो डाटा पास कर रहा हूँ उसमें असाइन कर दिया वाई जेड, सेम है। उसके बाद ए बी को पॉइंटर p को डिस्प्ले किया। ठीक है, D1 सेट डाटा किया, वही सेम चीज़ D1 डॉट डिस्प्ले किया। उसके बाद डेमो D2 सेम लाइन पे कर सकते हो, मैं दो लाइन पे किया हूँ उसको, D2 इक्वल टू D1 देन D2 डॉट शो डाटा। तो ये D2 का डाटा शो कर रहे हैं, D1 का डाटा शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड तो सेम, तो मैं जैसे कोड लिखा हूँ ये तो सेम ही कोड है, लेकिन यहाँ पे तो हमको दिखा रहा है क्या, सेम एड्रेस दिखा रहा है, पॉइंटर 30 जो एड्रेस है 0x911990, उसी के बाद फिर से पॉइंटर 30 एड्रेस है वही हेक्साडेसिमल का 0x99119990। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है इसके वजह से ये पूरा कॉपी हो रहा है, मतलब ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये, लेकिन हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो बताया गया था सेपरेट, मतलब बट बोथ द सोर्स एंड कॉपी विल बी सेपरेट इन दिस मैनर, विल नॉट बी सेम बाय द मेमोरी एड्रेस, दे विल नॉट द शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे तो हमारा शेयर हो रहा है ना सेम मेमोरी एड्रेस,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 एड्रेस में यहाँ पे 0x911990, 30 एड्रेस 911 वही सेम 990। तो यहाँ पे तो मेमोरी एड्रेस शेयर ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या इशू है पहले देखते हैं कि चेक करते हैं क्या इशू है। हम तो वही सेम चीज़ किए। ठीक है, मैं इसको एक लाइन पे लिखता हूँ। वही सेम एड्रेस ही आ रहा है, देखो यहाँ पे भी वही 0x1051900। यस, यहाँ पे डिफरेंट हुआ, देखो यस डिफरेंट है, समझ में आ गया। तो आपको ये जो लाइन है ना, ये डेमो D2 = D1 दूसरे लाइन पे करना नहीं है, दूसरे लाइन पे करोगे तो ये सालो कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पे सालो कॉपी में भी मैं जो एक चीज़ किया था, इसको मैं एक लाइन पे ही लिखूंगा। ठीक है, एक लाइन पे लिखने के बाद में भी अगर मैं यहाँ पे ये जो एड्रेस वाला चीज़ अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था, मैं एक्सपेरिमेंट करके चेक करने वाला था, जो कि आपको बिगनिंग में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो लाइन है ना, इसको फिर से चेंज करो, ये लिखो। अभी यहाँ पे पता चला, यहाँ पे तो कॉपी नहीं है, सैलो कॉपी है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ओके, देखो सेम एड्रेस आया, समझ में आया। ये कॉपी होने के बाद, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद दोनों के अंदर सेम एड्रेस आ रहा है, लेकिन डीप कॉपी में देखो सेम लाइन का कोड में लिखा हूँ, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज हुआ, लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे डिफरेंट एड्रेस के अंदर पॉइंटर कॉपी हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे 0x7F1990, 0x7F19A0, जो A0 देख रहे हो ना, यहाँ पे 90 है लास्ट में। तो इसके वजह से ये पूरा पता चला कि कैसे ये कॉपी हुआ। एंड यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट था ये प्रूव हुआ यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ये देखो, ये फिगर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड द डीप कॉपी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का जो भी मेमोरी एलोकेशन हुआ, इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है, एंड जो डाटा है वो पूरा कॉपी हुआ है D1 से D2 तक। तो बिकॉज द प्रोग्रामर हैज रिटन इट्स ओन कंस्ट्रक्टर इन एन एग्जांपल, तो D2 = D1 इन्वोक्स द यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था ना, ये यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया। प्रीवियस जो सालो कॉपी कंस्ट्रक्टर में के अंदर क्या हो रहा था, हमने कोई इस तरह का यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं करे थे। सिस्टम क्या कर रहा था, अपना कॉपी कर रहा था, लेकिन वो डीप कॉपी नहीं हो रहा था। तो ये था प्रूफ, पॉइंटर के वजह से ये प्रूफ हो पाया। तो इट डुप्लीकेट्स द वैल्यू types of data as well as the object referred by the pointer p. Okay, duplicate किया as well as the object referred by the pointer p. A reference type variable is not copied while using deep copy. तो reference type copy नहीं हो सकता, जो कि आप बोल सकते हो address is not copied while using the deep copy. deep copy होने के टाइम पे reference type आपका कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया डीप कॉपी क्या है। इसके बाद भी अगर आपका माइंड में कुछ भी डाउट है, आप कमेंट के अंदर जाके बता सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे डाउट अभी भी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको कोड के थ्रू में लेके जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दिखाऊंगा कि हुआ क्या। पहले हमने डिक्लेयर किया एक क्लास, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए, एक्स वाई एंड पॉइंटर पी, क्योंकि पॉइंटर पी के मदद से ही हमको पता चलेगा कि कैसे ये जनरली सैलो कॉपी हो रहे हैं या डीप कॉपी हो रहे हैं, उसी एक ही लाइन का कोड के। क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट1, ऑब्जेक्ट2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट1। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड कॉपी करने के लिए जो कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद सेट डाटा, गेट डिस्प्ले डाटा। तो मैंने एड्रेस की वजह से मुझे पता चला कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो कॉपी हो रहा है कि नहीं। तो एड्रेस की वजह से हमको पता चल गया, क्योंकि पॉइंटर एक एड्रेस को तो होल्ड करेगा, तो उसका वैल्यू को मैं डायरेक्ट पी कर दिया, तो उसका एड्रेस मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे अगर एड्रेस एम्परसेंड दे देते हो ये वाला, तो ये पी का मुझे दिखाएगा एड्रेस, जो पॉइंटर वेरिएबल है ना उसका एड्रेस दिखा मुझे, उसका एड्रेस नहीं, पी के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, जो पॉइंटर पी के अंदर जो वैल्यू है मुझे उसका चाहिए। पॉइंटर लगा देते हो तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होके पूरा वैल्यू को पिक करके दिखाएगा। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये चीज़ है, समझ में आ गया। तो ये हुआ यहाँ पे। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना है, मैंने 2 लाइन कॉपी कर दिया था, इस वजह से ये क्या बिहेव किया कि सैलो कॉपी बिहेव किया। तो आपको एक ही लाइन पे इसको डिक्लेरेशन करना है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कर सकते हो, माइंड में आपका डाउट आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एम्परसेंड हटा देता हूँ। फाइन, आइडिया हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।